इमरान हाशमी और यामी गौतम की नई फिल्म हक 1985 के शाहबानो केस के ऊपर ये बेस्ड है। टीजर ट्रेलर से लग रहा था कि मूवी का काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ कोर्ट कचहरी में जाएगा, पर ये फिल्म उससे काफी ज्यादा अलग है। कहानी की बात करें तो ये कहानी है शाहबानो और उनके पति की। खान साहब जब दूसरी शादी करके ले आते हैं तो बानो और इनके पति में दूरियां बढ़ने लग जाती है। बात इतनी पकड़ जाती है कि बानो घर छोड़ के चली जाती है। पहले तो वादा किया जाता है कि कुछ मंथली मेंटेनेंस देंगे, पर कुछ समय बाद वो भी आना बंद हो जाता है। इन सब से हार के वो फाइनली कोर्ट जाते हैं कि कोर्ट उनकी कुछ मदद करेगा। मूवी में इसी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है। कैसे जब अहमद खान और बानो अनजान थे, फिर मिले, उनकी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, घर आगे बढ़ा, फिर दूसरी शादी, बात बिगड़ना, कोर्ट केस और फिर आखिर में एक लैंडमार्क जजमेंट। हक की सबसे बेहतरीन बात इसकी राइटिंग। स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया से लिखा गया है। मैं अभी जिस जर्नी की बात कर रहा था उसको अच्छे से दिखाने के लिए जिम्मेदार का स्क्रीन प्ले ही है। इस पूरी कहानी में कैरेक्टर आर्क्स को बहुत अच्छे से दर्शाया है। कैरेक्टर की इस चेंज को दिखाने के लिए छोटे मोटे डिटेल स्टार्टिंग से ही ऐड करना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कहानी सेटअप होता है, ये लोग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं तो उसकी छोटी छोटी आदतें दिखा देते हैं, जैसे कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी आदतें क्या है, वो कहाँ जाता है, क्या काम करता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन डिटेल्स से दो काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। पहला ये कि कैरेक्टर और उसकी स्थिति में क्या चेंज आया है ये पता चलता है, और दूसरा ये कि इस चेंज को आने में जो टाइम लगा इसका आइडिया लग जाता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो बानो के जो पिता होते हैं वो पहले टीचर होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। केस की स्टार्टिंग में उनकी क्लास भरी पड़ी रहती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है बात और ज्यादा फैलती है, बच्चे कम होने लगते हैं और एक समय बाद तो कोई आता ही नहीं। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत पसंद आया था। मूवी की स्टार्टिंग में बानो के पति और उनके बच्चे साथ में मिलकर एक त्योहार सा मना रहे हैं। केस के दौरान बात इतनी बढ़ जाती है कि अब पिता और बेटों में कोई बात नहीं होती। बेटों ने ही बात करने से मना कर दिया था। और ये दोनों ही एग्जाम्पल कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाई, बहुत सटल वे में कन्वर्सेशंस में निकाल दिए हैं, या फिर कुछ जगह तो कहा भी नहीं, सिर्फ दिखा दिया है। अगर इनको बोल के बता देते तो इम्पैक्ट और कम होता। बानो का केस करीबन 10 से 12 साल चला था। इतने लंबे समय को इन्होंने 2 घंटा 16 मिनट में दिखाने की कोशिश करी है। जो उसके इम्पोर्टेंट फेजेस हैं वो, जिसमें इन्होंने चीजें तो अच्छे से दिखाई है। जब दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, उनकी कन्वर्सेशंस को भी बहुत अच्छा लिखा है, जो कि मेनली कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस करती हैं। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो कैसे बढ़ती हैं, इज्जत कैसे कम होने पे आ जाती है, कैरेक्टर्स की आदतें कैसे चेंज हो जाती है, ये कन्वर्सेशन के थ्रू दिखाया है। जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग में वो बहुत प्यार से बात कर रहा है और थोड़े समय बाद इज्जत तो छोड़ो, चिल्ला के बात हो रही है। मूवी के अंदर जितने भी कन्वर्सेशंस है उन सब में मुझे एक बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि जितने भी कन्वर्सेशंस थे उसको इन्होंने छोटा और इम्पैक्टफुल बना रखा था। किसी को भी जरूरत से ज्यादा खींचा नहीं, जो भी बातें थी, जितनी भी थी, सीधा साफ शब्दों में कह दिया। अब इसकी वजह से मूवी में जब भी कॉन्फ्लिक्ट वाले सीन्स आ रहे थे, कन्वर्सेशंस निकल रही थी, ड्रामा बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा था। अब ड्रामा में जितना राइटिंग अच्छे से किया गया था, सिनेमेटोग्राफी भी उसी दर्जे की थी। कैमरा एंगल्स, फ्रेमिंग्स इतने बेहतरीन तरीके से किए गए हैं, कुछ तो तुम्हें बहुत सिंपल से लगेंगे और जैसे ही ड्रामा आने वाला होगा एंगल्स चेंज हो जाएंगे, फ्रेमिंग्स डिफरेंट हो जाएगी। इस तरीके से डिजाइन किए हुए लगते हैं कि तुम्हारी आंखें फ्रेम से हटे नहीं। कहानी को और अच्छे से बताने के लिए, कैरेक्टर क्या फील कर रहा है इसको दिखाने के लिए इफेक्ट्स और एडिटिंग का बहुत अच्छे से यूज किया है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मूवी का इंटरवल तक कहानी काफी हाई पॉइंट पे पहुंच चुकी है। एक कैरेक्टर अभी तक सारे काम कर रहा था, अब दूसरा कैरेक्टर एक बहुत बड़ा न्यूज फेंकने वाला है। अब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मूवी में इन अ वे ऐसा ही होता है। एनीवे, जब ये न्यूज सामने वाले कैरेक्टर को पता चलती है, बैकग्राउंड में इफेक्ट लगा के यामी गौतम के कैरेक्टर का क्लोजअप है, वहां पे इन्होंने 1 सेकंड का पॉज लिया है। अब ये सिंपल सा पॉज इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि ये तुम्हें फील करा देगा कैरेक्टर अभी क्या फील कर रहा है। सिंपली कहूँ तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, इसको तुम समझ पाओगे। ये पॉज इतना इफेक्टिव है। हक इसी तरीके के ड्रामा को क्रिएट करने के लिए सिनेमेटोग्राफी के साथ म्यूजिक का भी काफी अच्छे से यूज करती है। और ये कहना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आधी मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है। ये जो पूरी मूवी है वो इम्पैक्टफुल वाले कन्वर्सेशंस और नॉर्मल कन्वर्सेशंस से मिलके बनी है। जब भी कोई बढ़िया ड्रामा वाला सीन होगा, ये लोग म्यूजिक कट कर देंगे, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस के साथ एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं और सीन चल रहा है। अब इसकी वजह से कैरेक्टर स्क्रीन पे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसके ऊपर फोकस बढ़ जाता है। मेकर्स का म्यूजिक ना रखने का चॉइस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। कैरेक्टर्स क्या कहना चाहते थे वो समझ में आता है, उनकी सिचुएशन पे और ज्यादा तुम फोकस कर सकते हो, उनके बारे में सोचते हो। बेसिकली ये उसको काफी इम्पैक्टफुल बना देता है। मूव का ये पैटर्न सा बन जाता है और जब फिल्म के एंड में इसको तोड़ा जाता है वो और इम्पैक्टफुल लगता है। इन सभी चीजों के साथ मूवी के अंदर डिटेल्स पे भी काफी अच्छे से ध्यान दिया है। जब कोई भी कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है तो उसकी सोच समझ, उसकी एजुकेशन का तुम्हें पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब बानो के पति जो कि एक एडवोकेट हैं, वो कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि वो पढ़े लिखे हैं, और जब बानो बोलेगी तो तुम उसके डायलॉग से ही समझ जाओगे कि
इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है। इसी के साथ मूवी के अंदर जितनी भी लॉस की बात होती है उसको बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। जो इसके ऊपर डिबेट चल रही है उसको भी ऐसे लिखा है कि आम आदमी समझ जाए। जब लॉयर्स कोर्ट में खड़े होकर आर्गुमेंट देंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये केस को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो बानो है वो क्या चाहती है। दोनों ही पक्षों का जो सबसे आखिरी वाला आर्गुमेंट है वो भी काफी अच्छे से लिखा गया है। अब ये केस ऐसा था कि इसको गवाहों और सबूतों से कुछ लेना देना नहीं था। एक मियाँ बीवी के घर की लड़ाई थी जिसके अंदर आगे चल के बहुत सारी चीजें घुस आती है। ऐसा क्यों हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके पीछे का रीजन क्या था, ये मूवी उन सभी चीजों को बिना कुछ कहे समझा देती है। शो नॉट टेल वाले प्रिंसिपल को पूरी मूवी में काफी अच्छे से फॉलो किया है। तो आखिरी में कहूँ तो हक एक ब्रिलियंट फिल्म है। अगर तुम्हें आसपास थिएटर में लगी है तो जरूर देखना। अगर बाय चांस मिस कर दो तो OTT पे तो 100% देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी इस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज में आ चुकी है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट है इसको लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।